नमस्कार। मैं नयन वाज ने स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि जो मैथमेटिक्स का रिवाइज सिलेबस है सेशन 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर से कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अब डिलीट कर दिए गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपको वीडियो में मार्क कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा और डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो टॉपिक है, इसको डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ पर मैं अब आपको उन क्वेश्चंस को मार्क कराऊंगा, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो आपका सैंपल क्वेश्चन 1 है, सैंपल क्वेश्चन 2 है, और एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया है, तो आप इसको मार्क कर दीजिए। इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, 5, 9 और 10, ठीक है, इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी अब डिलीट हो चुका है। फिर आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है 1.3। 1.3 के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन 1 है, सैंपल क्वेश्चन 2 है, ये डिलीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ये भी डिलीट हो चुका है। इसको भी मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1 और पूरी की जो पूरी एक्सरसाइज है 1.4, ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस मत करिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला जो टॉपिक है, ये डिलीट हो चुका है। इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लीजिए, ये डिलीट हो चुका है। फिर एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरी करनी है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 2 और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था और जो एक टॉपिक था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, ये डिलीट हो चुका था। तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 तो आप पूरी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और जो सेवेंथ पार्ट है, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये भी डिलीट हो गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। इसके अंदर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला टॉपिक था और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला टॉपिक था, ठीक है, ये डिलीट हो गया है। लेकिन हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई भी पार्ट चैप्टर के अंदर से आपको डिलीट नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चंस मेंशन है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, सारे ही पार्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसे ही जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी आपको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए। फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 आपके पास आ जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपका पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट और जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट है, ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया है। तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, ये यहाँ पे डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 6.2 आप पूरी करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 डिलीट हो गया है। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये भी यहाँ पर डिलीट हो गया है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 7। यहाँ पर जो पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल वाला पार्ट था, ये डिलीट है। और जो एरिया है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का, ठीक है, ये भी डिलीट हो चुका था। तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन 1 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको काट देनी है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आप नहीं करेंगे। फिर आपके पास चैप्टर 8 आ जाता है। ये आपका टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंबाइंड चैप्टर है एग्जाम्पलर के अंदर।
तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट आपका डिलीट हुआ था, तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 14 हम नहीं करेंगे, और एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 10 है एग्जाम्पलर के अंदर रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये डिलीट हो चुका है, तो अब आप इसको नहीं करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला पार्ट था ये डिलीट हो गया है, तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 11.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये अब हमको नहीं करना है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 11.2 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 2 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 11, 12, 13 और 14, ठीक है, ये भी अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 11.3 इसका सैंपल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया है, इसको मार्क कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 18, ठीक है, ये भी डिलीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके पास 12 आ जाता है, इसके अंदर जो कन्वर्जन था सॉलिड का एक शेप से दूसरे शेप के अंदर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फ्रस्टम ऑफ कोन वाला पार्ट डिलीट हो गया है, तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 12.1 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 3 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 7 नहीं करना है। एक्सरसाइज 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 आ जाती है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है, और 12.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 और 19, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। फिर लास्ट चैप्टर हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला। इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक था वो डिलीट कर दिया गया था, तो शुरू की जो एक्सरसाइजेज हैं 13.1, 13.2, 13.3 ये तो हम करेंगे ही, लेकिन एक्सरसाइज 13.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10, 12, 13 और 14, ठीक है, ये हमको नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्वेश्चन ध्यान से मार्क कर लिए होंगे, ठीक है, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स थे इससे रिलेटेड वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकते हैं, उन सारे ही डाउट्स को क्लियर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रिसोर्स ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस ग्रुप के अंदर हम आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो कि सीबीएसई टाइम टू टाइम इशू करता है। तो उस मटेरियल को पढ़कर भी आपकी जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेटर होगी, तो आप इन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।